त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे, सवाल आपसे होगा। सवाल ये है कि अगर इस तरह की प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि आपने कहा कि ईवीएम से तो होगा ही होगा चुनाव, दूसरी बात जांच एजेंसियां अपने काम कर ही रही हैं, इसके बाद चुनाव हो ही रहा है, तारीखें भी तय हैं, नामांकन भी हो रहे हैं और परिणाम बीजेपी के पक्ष में आ गया, तो राहुल जी ने कहा है कि आग लग जाएगी, तो बताइए कौन आग लगाएगा? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और यहाँ पे जो भी निर्णय होगा वो जनता अपना निर्णय देगी, परंतु उस निर्णय को पारदर्शितापूर्ण और स्वच्छ रखा जाए तो मैं समझता हूँ जनता की भलाई के लिए वो होगा। तो ठीक है, जीत गई, इस तरीके से बीजेपी जीत गई, इस तरीके से बीजेपी जीत गई, हम मान लेते हैं जीत गई। थोड़ी देर के लिए आप भी मान लेते हैं? नहीं, आप थोड़ी देर के लिए मान दीजिए ना, जल्दबाजी नहीं होगी, मान लेते हैं। नहीं, मान लीजिए, जैसा कि राहुल जी ने कहा कि अगर जीत गई तो आग लग जाएगी, तो मान लीजिए मणिपुर में लगी हुई है जी, जैसी मणिपुर में आग लगी हुई है तो और भाजपा तो लगाएगा भाजपा को लगाएगा कौन? जैसी मणिपुर में लगी हुई है और भाजपा को दिख नहीं रही है, देश के प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है मणिपुर जाने का, ऐसी आग, तो ऐसी आग पूरे देश में लग जाएगी। नहीं, ऐसी आग पूरे देश में लग जाएगी, आपके कहने का तात्पर्य है। महंगाई की आग, बेरोजगारी की आग जी, लेकिन ये हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग यहाँ पे चिंतित है और सरकार कहीं ना कहीं। तो मणिपुर में बेरोजगारी की आग लगी है, महंगाई की आग लगी है, ये सरकार बताए किस चीज की आग लगी? नहीं, मणिपुर का आप उदाहरण दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी की आग आप कह रहे हैं, महंगाई की आग, तो मणिपुर में बेरोजगारी की आग लगी है। मणिपुर में बेरोजगारी की आग लगी है, हमें ये बताइए। मणिपुर में जो भी हो रहा है ये देश को जानने का अधिकार है। हाँ, बिल्कुल जानने का अधिकार है। अगर हम नहीं जानते तो हम और आप चर्चा कैसे करते? बैन हो जानी चाहिए, रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। एक चीज हमें आप ये बता दीजिए कि किस तरह की आग लग जाएगी देश में? मणिपुर वाली आग लग जाएगी या फिर महंगाई और बेरोजगारी की आग लग जाएगी? परिणाम तो आने दीजिए सर, बता तो दीजिए। जब इतना आग लग जाएगी, जब आप लोगों के पास इतने सूत्र हैं और आप लोग जान गए, विवेक त्रिपाठी जी, पहले से कह दूं कि क्या परिणाम आने दीजिए। देश की जनता जागरूक है, देश की जनता मूल मुद्दों पे अपना वोट देगी। तो जब इतना देश की जनता पर विश्वास है तो आप डरा किसको रहे हैं कि आग लग जाएगी? अब हमें आपने बताया कि किसने कहा डरा दी? नहीं, आपने क्या कहा? आपने कहा, मैंने नहीं कहा ना। वीडियो आपको रिपीट कराएं जो अभी आपने कहा। मैंने अभी आपने कहा कि विवेक त्रिपाठी जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए, विवेक त्रिपाठी जी, हम लोकसभा चुनाव की चर्चा पे बात कर रहे हैं तो मूल मुद्दे क्या होने चाहिए? मूल मुद्दे आपके राहुल जी ने बोला है क्या? उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी जीत गई तो आग लग जाएगी। कौन लगाएगा आग? आप कह रहे हैं कि मणिपुर जैसी आग लग जाएगी, आप कह रहे हैं कि मणिपुर जैसी आग लग जाएगी, आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी। और अब आप हमें एक बात बता दीजिए सर, एक बात बता दीजिए, दोनों बातें आपने कही हैं, मेरी भी सुन लीजिए ना, ज्यादा समय इसी में चला जाएगा। हम क्लियर करना चाहते हैं कि आपने जो कहा है उसमें क्या सही है। मणिपुर जैसी आग लग जाएगी, मणिपुर जैसी आग लग जाएगी नहीं, मणिपुर जैसी आग। हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं सर, हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं जब तक इसको आप क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं, बिल्कुल मणिपुर जैसी आग लगेगी, नहीं, पूरे देश में मणिपुर जैसी आग लगेगी, मणिपुर जैसी आग लगेगी या बेरोजगारी की आग लगेगी, महंगाई की? भगवान के नाम का सहारा लेने की आवश्यकता है, भारतीय सेना की सहारा लेने की आवश्यकता है। अरे सर, वो सब छोड़िए, हम इधर उधर नहीं जाएंगे। आप हमको सिर्फ ये बताइए कि मणिपुर जैसी आग लग जाएगी? नहीं, मणिपुर देश के प्रधानमंत्री जो विपक्ष में रहते हुए जिन बातों की बात कहा करते थे, आप हमारी बात सुन नहीं रहे हैं या सुनना नहीं चाहते? कांग्रेस की दिक्कतें यही हैं कि कुछ का कुछ कह देते हैं, उसके बाद से सुनते ही नहीं। किसी एजेंडे पे बात नहीं करेंगे, मूल मुद्दों पे बात करेंगे। मूल मुद्दे पे आपके नेता बात किए हैं क्या? आप बताइए, मूल मुद्दे पे आपके नेता बात किए हैं क्या? आग लग जाएगी, उन्हीं मुद्दों पे बात कर रहा हूँ जो राहुल गांधी ने 31 मार्च को कहा। हमें स्पष्ट, हमें क्लियर चाहिए, हमें ये बात एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, विवेक जी, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्लियर करना होगा आप लोगों को कि कैसी आग लगेगी, कैसी आग लगेगी, आप हमें बताइए। भाजपा सरकार का रिपोर्ट कार्ड का है। मैं एजेंडे पे बात नहीं करूंगा, मैं मूल मुद्दे पे बात करूंगा। बोलिए। लोकसभा चुनाव है, देश का
हर वर्ग परेशान। बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलते जाइए, बोलते जाइए। जिम्मेदारी आपकी और हमारी दोनों की है। मैं मुद्दों से नहीं भटक सकता, मैं मूल मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ। तो अपने नेता को शिक्षा दीजिए, एजेंडे पे बात ना करें। अपने नेता को शिक्षा दीजिए, अपने राहुल गांधी से जाके कहिए कि इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। बात करें, एजेंडे पे बात ना करें। एजेंडे पे बात करें राहुल गांधी, हम भी एजेंडे पे बात करेंगे। राहुल गांधी एजेंडे पे बात करें, हम भी एजेंडे पे बात करेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव है, मूल मुद्दे पे बात होनी चाहिए। आज आपको अपनी वाली ही कहनी है या जवाब भी देना है? क्या सस्ती स्वास्थ्य व्यवस्था? विवेक त्रिपाठी जी, विवेक त्रिपाठी जी को मेरी आवाज जा भी रही है कि नहीं? पीसीआर से निवेदन करूंगा, जरा मुझे भी बता दें कि विवेक त्रिपाठी जी तक मेरी आवाज जा रही है या नहीं? बिल्कुल जा रही है ना। तो सुनिए मेरी बात। आपने दो बातें, अब मेरी बात पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। आपने एक बात कही है कि आग लगेगी जैसे मणिपुर, और दूसरी बात आपने कही है कि बेरोजगारी की आग लग जाएगी और महंगाई की आग लग जाएगी। ये दोनों बातों में कौन सी आग लगने वाली है अगर जो बीजेपी जीतती है? निश्चित ही बीजेपी के शासन काल में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, तो ये आग नहीं है क्या? देश में आज बेरोजगारी चरम पर। मणिपुर वाला बयान आप खारिज कर रहे हैं अपना? मणिपुर वाला बयान खारिज कर रहे हैं ना आप? देखिए, युवाओं से पूछिए। मणिपुर वाला बयान खारिज कर रहे हैं आप? यहाँ जो आपने कहा है वो क्लियर कीजिए। आप मणिपुर वाला बयान वापस ले रहे हैं? महंगाई का है आपने उसको क्लियर करने के लिए मैं 2 घंटे भी आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ जी। 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा सर, अगर जो आप धैर्य से उसका जवाब आप 2 नहीं, मैं 2 घंटे आपसे चर्चा करने के लिए 2 घंटे बेकार का चर्चा होगा, बेकार की चर्चा होगी 2 घंटे, मुद्दों पे बात नहीं होगी। सुनिए, मुद्दों पे बात नहीं होगी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुद्दों पे बात क्यों नहीं होगी? आप कीजिए, लोकसभा चुनाव है, मुद्दों पे बात होनी चाहिए। आप कीजिए मुद्दों पे बात, आपके नेता करें तो हम भी करेंगे। क्या मजबूरी है कि देश के क्या मजबूरी है आपका में जाके आप इस बात को पहले आप हमारे चैनल पर आपने कहा है कि मणिपुर जैसी आग लग जाएगी, इस बयान को आप वापस लेते हैं? आप इस बयान को वापस लेते हैं? लोकसभा चुनाव आप इस बयान को वापस लेते हैं? ना कि एजेंडा पे इस नेशनल चैनल पर बैठ करके आपने पूरे देश में मणिपुर जैसी वाली बात कैसे कर दी? मणिपुर चल रहा है कि नहीं चल रहा? मणिपुर चल रहा है, तो क्या वही उदाहरण दे रहे हैं आप वही उदाहरण दे रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी तो यह होगा? देश के प्रधानमंत्री कितनी बार गए मणिपुर? गए? आप बयान वापस ले रहे हैं कि मणिपुर जैसी स्थिति नहीं होगी, मणिपुर जैसी स्थिति नहीं होगी। हरकत हुई केंद्र में कितनी महिला? अपना बयान वापस लीजिए। महंगाई और बेरोजगारी की मान सकते हैं आप, हम मान सकते हैं महंगाई, हाँ ये आप बात कह सकते हैं हमारे चैनल पर, लेकिन बीजेपी जीत गई और मणिपुर जैसी हालत हो जाएगी ये हम सुनना भी नहीं चाहते। मैंने तो नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। बयान सुनवा दें आपकी? अरे फिर आप वही का बयान सुनवा दें, आपका बयान सुनवा दें। मैंने आपसे मैं बेरोजगारी में जब महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा था, कितनी केंद्र की महिला मंत्री वहां पे गई?